जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयज़ा ताहिर और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। आज हम मौजूद हैं F9 पार्क के अंदर और हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ वाक़या हुआ और वो लड़की फैसलाबाद से आई थी। वो लड़की क्यों आई थी, किस वजह से आई थी, वो भी हम आपको बताते चलें कि वो लड़की एक अपने दोस्त अमजद नामी शख्स से मिलने के लिए आई थी और जब इस पार्क में वो आई रात के 8:30 के बाद उसके साथ एक रेप केस का वाक़या हुआ। उसके बाद अमजद नामी जो अफराद था वो तो मौके से फ़रार है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी में अगर ये चीज़ की गई है तो ये हम जानते हैं कि अगर सिक्योरिटी के होते हुए ये सारा स्कैंडल बना है तो क्यों बना है। अगर सिक्योरिटी अपने टाइम से हर चीज़ को मैनेज करे तो ये किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना आए। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई, हम उनसे इंटरव्यू करते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो कब से यहाँ पार्क में आते हैं, उनको कभी मुश्किलात का सामना हुआ नहीं हुआ। आइए उनसे डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद बहजाद हुसैन है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। तो आप जो ये आपने वाक़या तो सुना होगा जो एक लड़की के साथ रेप केस हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा दिलखराश वाक़या था और देखने के बाद, सुनने के बाद तो एकदम रूह कांप गई देख के ना। एक आम इंसान की रूह भी कांप जाती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको अलर्ट रहना चाहिए। इस पार्क में हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज की भी यहाँ पे मशीनें हैं, वो आते रहते हैं हम लोग। तो सिक्योरिटी को अलर्ट रहना चाहिए। इवन हम लोग भी अगर 8 बजे या जो इनका टाइम होता है उससे अगर लेट हो जाएं तो ये सीटियाँ बजाते हैं, अंदर बाइक के ऊपर ये घूमते हैं। तो सिक्योरिटी के होते हुए इतना बड़ा सान्या हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। इस पर चाहिए जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारे इदारे हैं इससे मुंसलिक, उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें और जो असल मुजरिम है उसको पकड़ के कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। जो कानूनी सज़ा है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि इस केस के तहत जो 2 बच्चों को मारा गया है, ठीक है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, जैसे आप सबको केस के बारे में तो डिफरेंट न्यूज़ मिलती रहेंगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो असल अफराद था वो तो फ़रार हो गया, लेकिन किसकी बेस पे उन बच्चों को सज़ा दी गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, वैसे तो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि कानून जो है वो अंधा होता है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। तो ये हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, अगर उनके मुताबिक या उनके बनाए हुए जो आइन और कानून थे उसके मुताबिक अगर हर मुजरिम को सज़ा दी जाए तो मैं नहीं समझता कि ये सिक्योरिटी इदारों से कोई मुजरिम बच के जा सकता है। ये अगर सिक्योरिटी इदारे हमारे जो हैं ये हाई अलर्ट पे हों तो कोई एक मुजरिम, जैसे कहते हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये मुजरिम बच के निकलना इनके लिए कोई आसान बात नहीं है। तो आप इस पार्क की सिक्योरिटी के लिए और जो पब्लिक यहाँ पे आती है हर रोज़, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा और ये जो है इस पार्क से रिलेटेड, इस्लामाबाद की आवाम से रिलेटेड है कि एक तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में आप आएँ, वॉक करें। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए हेल्दी भी होती है, क्योंकि रात के टाइम आप ये वैसे भी देखें अभी यहाँ पे भी इतनी लाइट्स नहीं है। या तो हो ना कि मतलब एक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि लाइट्स का एक अच्छा माकूल इंतज़ाम होता है, तो यहाँ पे उसका नहीं है। ये अभी देखें कितनी डार्कनेस है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम आएँ, वॉक करें, हाइकिंग करें। आपके सारे ट्रेल्स हैं, इस्लामाबाद में बारकला हिल्स हैं, हम खुद हाइकर्स हैं, तो कोशिश करें कि आप हाइकिंग करें और मॉर्निंग वॉक करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ भी एक और भाई मौजूद है जिनसे हम जानेंगे इस बार पार्क की सिक्योरिटी के बारे में। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मलिक इमरान है। कहाँ से हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। ठीक है, आप इस पार्क में काफ़ी अरसे से आ रहे होंगे? जी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी के हिसाब से आपका इस पार्क के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सिक्योरिटी तो आपके सामने है जी। आप भी तकरीबन 1 घंटे से मैं आपको देख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे अपने इंटरव्यू ले रहे हैं। देखें अभी मैं मैन गेट से इंटर हुआ हूँ तो मैंने तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं देखी, ना मुझसे किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, किधर आए हैं। उनका जो एक केबिन बना हुआ था वहाँ पे मैंने एक गार्ड को बैठा हुआ देखा है, जो वहाँ पे मज़े से बैठा हुआ है सुकून से, ठीक है। अब रात को 9 बजे का टाइम है, 10 का टाइम है, जिस वक्त पार्क बंद होता है उस वक्त अगर ये लोग आकर सीटियाँ बजाते हैं, गेट को ऑफ़ कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी नहीं है। मैं 1 घंटे से इधर वॉक कर रहा हूँ, मैंने किसी सिक्योरिटी वाले को यहाँ पे कोई गश्त करते हुए नहीं देखा, कोई सिक्योरिटी का नाम भी नहीं है इधर, ठीक है। अगर सिक्योरिटी ठीक होती तो शायद ये जो CID न्यूज़ का ये मैंने अपनी नज़रों से देखा है, ये जो वो लड़की का वाक़या पेश आया है, तो अगर सिक्योरिटी ठीक होती, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे गश्त करते और यहाँ पे इनकी चेकिंग होती, तो ये चीज़ जो है ना शायद ना होती।
है सर। तो आप सिक्योरिटी के हिसाब से क्या मतलब मौक़िफ़ देना चाहेंगे या आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी हिफाजत किस तरह से करे या सिक्योरिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए? इंतज़ामिया का भी कोई मैसेज है आपके पास? देखें जी, ये पार्क बहुत बड़ा है, आपको पता है इसके 4 गेट हैं, ठीक है। अब अगर सिक्योरिटी को आप मद्देनज़र रखें, यहाँ पे आपके लिए वॉक के लिए ये बनाए गए हैं, ट्रैक्स वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल भी बहुत बड़ा है, ठीक है। आवाम को भी चाहिए कि सिक्योरिटी के साथ थोड़ा सा तावन करें, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी है वो हर आदमी के साथ नहीं उनको सर्विस दे सकती, तो आवाम को भी चाहिए कि सिक्योरिटी के साथ तावन करे। जहाँ पर आपकी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं या जहाँ पे ट्रैक है, ज़्यादा लोग जहाँ पे वॉक कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि उसी एरिए में रहें। अब अंधेरे में या जिस तरफ जंगल है उस तरफ जाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो जाते हैं तो फिर इसमें सिक्योरिटी भी आप देखें इतनी मुख्तसर, इतना बड़ा पार्क है, तो इस पूरी चीज़ को कवर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी के लिए भी। थैंक यू। से भी अपील है कि वो सिक्योरिटी वालों से तावन करें और सिक्योरिटी वालों से भी अपील है कि अपने केबिन छोड़ें और बाहर गश्त के लिए आएँ और आवाम का ख्याल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि नाज़रीन आपने इन भाई का भी मौक़िफ़ सुना, इनका यही कहना है कि सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए ताकि जो हादसा कुछ दिन पहले पेश आया वो किसी भी माँ बेटी किसी के साथ दोबारा पेश ना आए। तो चाहिए चले दूसरे नाज़रीन से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और अभी इस टाइम हम मौजूद हैं F9 पार्क में गेट नंबर 2 के साथ और हमारे साथ कोई सिक्योरिटी भाई भी हैं। हम उनसे जानेंगे इस पार्क के बारे में कि उनकी ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक होती है और मतलब जो पुलिस का रिकॉर्ड है। हमारे आए हुए 3-4 घंटे से हम भी यहीं पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? वाजिद महमूद। कहाँ से आप? मैं CDS से। अच्छा, यहाँ पे आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं? जी सिक्योरिटी की जॉब। कितने घंटे की जॉब आप? मेरी मैडम 2 बजे से रात 10 बजे तक होती है। तो 10 बजे आप चले जाते हैं? जी, तीसरी शिफ्ट आ जाती है फिर। तीसरी शिफ्ट आ जाती है। तीसरी शिफ्ट की ड्यूटी कब से कब तक होती है? उनकी रात 10 से सुबह 6 बजे तक। तो वो सारे इस टाइम मौजूद होते हैं? ड्यूटी अपनी सारे देते हैं ईमानदारी से? जी, देते हैं इंशाल्लाह ठीक है। देते हैं। तो अब आप ये मुझे ये बताएंगे पुलिस आती है कब से कब तक आती है? जी मैडम आती है, उनकी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन हमें तो मतलब 5 बजे से लेकर अभी हमें भी काफ़ी सारा टाइम हो गया यहाँ पे, तो हमें कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी आती है, ज़रूर है, उनकी ड्यूटियाँ लगी तो हुई। आज कहाँ पे हैं? आज आज क्यों नहीं आए? आज थोड़ी देर पहले गुजर के गए हैं 2 ईगल वाले बाइक। नहीं, हमें तो नज़र नहीं आए। शायद आप तो मुझे ये बताएं कि आपका इस पार्क के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो CCTV कैमरा हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और मतलब वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी मैडम कैमरे का काम इंशाल्लाह ज़रूर हो रहा है, अंदर लग रहे हैं कैमरे, लगा रहे हैं अभी, क्योंकि बता तो मैं नहीं सकता कितने लगे हैं या कितने नहीं लगे, क्योंकि ड्यूटी में पहले से लगे हुए थे या अभी लग रहे हैं? नहीं अभी लग रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं लगाएंगे? ये तो मैडम इंतज़ामिया बता सकती है आपको। नहीं, तो आप इंतज़ामिया को क्या एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप कौम की हिफाजत के लिए आपको हिफाजत के लिए रखा गया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देंगे जितना जल्दी काम हो सके कैमरों का जल्द से जल्द किया जाए और हमें कुछ प्रूफ दिए जाए। हमारे पास ना डंडा है, ना कोई गन है, कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो आप CDA की तरफ से यहाँ पे हैं, जी, CDA की लेकिन तरफ आपके से। पास अभी आपने खुद ही कहा कि कोई आपके पास कोई असला कुछ ना, भी नहीं कुछ है। भी नहीं। उसकी रीज़न क्या है? बस ये तो दिए नहीं है उन्होंने अभी। क्यों नहीं दिया? आपने कभी रीज़न जानने की कोशिश की है? नहीं। आप अगर इतनी लोग की हिफाजत करते, कभी आपके साथ ऐसी कोई बात पेश आ जाए, उसके मतलब आप उसके रिएक्शन में क्या करेंगे फिर ऐसे? बस हम तो अल्लाह तवक्कुल के अल्लाह के आसरे पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो जी नाजरीन, तो हमारे साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है जो CDI की तरफ से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या ड्यूटी है और वो किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पे रहते हैं और वो ड्यूटी किस तरह से अपनी सर अंजाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। कहाँ से हैं आप? डब्बर रोड से। तो कब से कब तक आपकी ड्यूटी होती है? 2 से 10 बजे तक। ठीक है, और 10 बजे आप वापस घर चल जाते हैं? जी घर चले 2 से 10 बजे के दरमियान आप कैसे ड्यूटी करते हैं? मतलब देखते हैं कि कोई अगर कोई किसी के साथ कोई फैमिली के साथ कोई बदतमीज़ी करता है या कुछ करता है, कोई कंप्लेन करता है, तो हम जाके उनको मना करते आपके हैं। साथ और कितने बंदे होते हैं? मेरे साथ यहाँ पे तो G9 पे तो एक ही गार्ड होता है, हर जगह वो अलग गार्ड अभी कहाँ पे है? आगे पीछे ना, और जो गार्ड है मेरी तो अकेले की यहाँ पे ड्यूटी है ना। आप अकेला हैंडल कर लेते सारा कुछ? हाँ, कोई मसला अगर होता है तो हम सुपरवाइज़र को कॉल करते हैं, सुपरवाइज़र साहब फिर आ जाते हैं। लेकिन हम अभी जब आपके मेन ऑफिस के पास आए, आपके सुपरवाइजर तो ड्यूटी पे थे ही नहीं, वो कहाँ पे? वो आगे एरिया में ना, अब यहाँ पे एरिया में क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर सुपरवाइजर का काम होता है अपनी टीम को अलर्ट करना, ना कि खुद ड्यूटी देना। नहीं, वो चेक करते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी कर रहा वो है। कितनी देर तक आते हैं मतलब? वो चक्कर लगाते रहते हैं, घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो चक्कर लगाते हैं पूरे। अगर कोई आपके साथ मसला हो जाता है तो मतलब आप अगर सुपरवाइजर को कॉल करें वो कितने टाइम तक आ जाते हैं?
वो आ जाते हैं तकरीबन आधे घंटे या उससे भी पहले आ जाते हैं। जिधर आधे घंटे के अंदर अगर इतना बड़ा मसला हो जाए तो आधे घंटे के बाद आ गया वो भी करे। आ जाते हैं, जितना पास होंगे जाहिर लेकिन बात अभी तो हमें 10 मिनट हुए उनको कॉल किए, वो अभी तक नहीं आए। आ रहे हैं, अभी मैंने फ़ोन कर दिया उनको, आ जाएंगे। कोई ज़्यादा काम में मसरूफ़ थे? अंदर पार्क में ही होते हैं ना, जाहिर बात कैमरे है। कब से यहाँ पे मतलब लगे हुए हैं, कब से चल रहे हैं? ये इनका काम अभी स्टार्ट हुआ है, तकरीबन महीना हो गया है। इससे पहले क्यों स्टार्ट नहीं थे ये बता दें। ये तो अब उनको पता होगा ना, जो बड़े अफसर हैं उन्होंने स्टार्ट किया। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कैमरे की? उन्होंने अभी लगाना, जब उन्होंने मसला हुआ उन्होंने लगाना शुरू किया ना। तो मसले के बाद क्या एक्शन लिया गया? अभी यही एक काम पुलिस की ड्यूटी कितने टाइम के लिए होती है, कितने टाइम के लिए आते हैं? ये आते रहते हैं, 10 बजे तक आते रहते हैं। मतलब शिफ्टें, इनकी भी शिफ्टें हैं ना, चेंज आपकी होती जो रहती सीडीआई के बंदे वो कितनी शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं? आपकी 2 से 10 तक कितनी उसकी शिफ्ट? 3 शिफ्टें, 10 से कितने बजे तक होती है सुबह? सुबह 6 बजे तक। ठीक है, और 6 बजे तीसरी शिफ्ट वापस आती है दूसरी सुबह। आ जाती ठीक। जी नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हम F9 के गेट नंबर 4 पे खड़े हैं। हमने काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड से भी और मुख्तलिफ लोगों से भी मौक़िफ़ लिए। तो मैं भी यही इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगी कि काइंडली आप इस पार्क के अंदर CCTV कैमरे का जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करें, ताकि जो लोग इसके बाद इस किसी भी केस का मतलब उन पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो आज का मेरा साथ आपका यहीं तक था। कैमरामैन दिलावर खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।